इमरान खान ने जेल से एक बड़ा पैगाम दिया है, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया है। उसमें इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि अब वो अदलिया के ऊपर दबाव डालने जा रहे हैं। जिस तरह 6 जजेस मैदान में आए हैं, उसके बाद जो है वो पूरे मुल्क की सिचुएशन तो अब तब्दील हो गई है। बड़े बड़े लोगों को अब खतरात जो हैं वो लाख हो गए हैं कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि जिस तरह ये जज खुलकर सामने आए और जो इन्होंने तमाम चट्टा कट्टा खोल कर रख दिया है, तो उसके बाद पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील हो गया है। ऊपर से कुछ चीज़ें जो अहमियत इख्तियार कर रही हैं, अगर सियासी हम बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात भी आ गए हैं। तो जो सीटें किसी रहनुमा ने छोड़ी थी या जिनके ऊपर इलेक्शन होना था, उसके ऊपर भी डिपेंड किया जा रहा है कि उन सीटों के रिजल्ट को भी सियासत से जोड़ा जाएगा कि अवाम में अब जो है, अब अवाम क्या सोच रही है। क्या अवाम अभी तक वैसे खड़ी है जिस तरह पहले इमरान खान के साथ 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है? तो अभी भी इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जो है ये सीटें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी, क्योंकि इससे ही अगला नैरेटिव उनका बिल्ड होगा कि देखें, अवाम तो तरीके इंसाफ के साथ है। अगर तरीके इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये एक नैरेटिव होगा कि अवाम अभी तक तरीके इंसाफ के साथ है और अवाम ने इस इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 को तस्लीम नहीं किया। अगर तो तरीके इंसाफ यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट या तरीके इंसाफ कोई ऐसे बंदे ना ला सकी जो कि एक नजरियाती वर्कर हैं, क्योंकि इस वक्त नजरियात को वोट मिलना है। इस वक्त अगर आप अभी इलेक्टिबल्स किसी को टिकट देते हैं तो वो बड़ा नुकसानदेह होगा तरीके इंसाफ के लिए ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि इलेक्टिबल्स और खासकर अगर किसी लोटों में से किसी लोटे को यहाँ पे टिकट मिल गया, जिनको आप लोटा कहते हैं और पहले उनके खिलाफ आप बातें कर चुके हैं और जो पार्टी से मुनहरफ हुए हैं और जिन्होंने आपको नुकसान दिया है, तो अगर आप दोबारा फिर उन्हीं लोगों को टिकट्स देना शुरू हो जाएंगे ज़िमनी इंतखाबात में, तो आपका नजरिया जो है वो आपके शेर अफजल मरवत की तरह बढ़ जाएगा। तो फिर नजरियाती कारकुन जो है वो आपसे पीछे हट सकता है। तो तरीके इंसाफ के लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं इस ज़िमनी, ये जो आने वाले ज़िमनी इंतखाबात है। तो अब सिचुएशन दिलचस्प ये हो गई है कि इमरान खान दबाव बढ़ाने जा रहे हैं नाज़रीन, और इमरान खान ने वकला तंजीमों को तमाम मैसेज पहुंचा दिए हैं अपने वकला के जरिए कि वो एक्टिव हो जाएं, और मुल्क में एक बहुत बड़ी वकला तहरीक चलने जा रही है जिसका आगाज हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब दबाव है, क्योंकि जिस तरह 6 जजेस बोले हैं, तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव है कि वो अपने 6 जजेस के साथ खड़े होते हैं या इनके अगेंस्ट जाकर खड़े हो जाते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और उनकी क्रेडिबिलिटी का इम्तिहान भी है। और अगर वकला ये बात कह रहे हैं तो इसकी एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब जो जज ये जो कह रहे हैं, तो जज अगर हमारे मुल्क में जज सेव नहीं है, जज की फैमिली सेव नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मुल्क का अल्लाह हाफिज है। फिर मुल्क में आइन और कानून तो फिर दम तोड़ गया कि अगर आपके जजेस ही सेव नहीं है, आपके जजेस ही कंप्रोमाइज्ड हैं या आपके जजेस ही ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो फिर आम इंसानों के साथ क्या होगा। तो अब नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया, जिस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी के इमरान खान ने जो है वो चेयरमैन नामजद कर दिया है शेर अफजल मरवत को, और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जिस तरह वज़ीर आला KPK बनाया, तो उसके बाद इमरान खान का जो मूड है उसका अंदाज़ा आप लगाया जा सकता है कि इमरान खान का जरहाना मूड है। और इमरान खान से जब भी बात होती है वो कहते हैं कि मैं अपनी पिछली सीटें वापस लिए बगैर कभी पीछे नहीं हटूंगा। 180 सीटें वो हर हाल में वापस लेना चाहते हैं। उसके हवाले से अब इमरान खान जेल में बैठ के प्लान कर रहे हैं कि उनको कैसे वापस लेना है, कैसे सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ाना है, कैसे उन्होंने जो है वो एहतजाज करना है। अब 30 मार्च को उनका एक इम्तिहान भी है कि अवाम कितनी बड़ी तादाद में निकलती है। रमज़ान में ये जो है वो उन्होंने जलसा रखा है, तो रमज़ान शरीफ में अब देखते हैं कि माह रमज़ान की जो है मसरूफियात भी लोगों की होती हैं और वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये अब इमरान खान जो है वो ईद का भी इंतज़ार नहीं करना चाह रहे और अभी से वो मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं और एक बड़ी तहरीक मुल्क में चलने जा रही है। तो सियासी तहरीक होगी, साथ वकला की सपोर्ट होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डेफिनेटली दबाव आएगा, जजों के ऊपर बिल्कुल दबाव आएगा जो बैठे हैं जजेस, और वो बताएंगे फिर, और वो इंसाफ भी उनको मजबूरन देना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर दबाव होगा, प्रेशर होगा, एक तो वकला का और दूसरा फिर अवाम का, और सियासी प्रेशर भी उनके ऊपर होगा। तो ज़ाहिर बात है एक पूरी किस्म की जो है रिटेलिएट किया जा रहा होगा तरीके इंसाफ की जानिब से, और दूसरा वकला अगर उनके साथ देते हैं तो ये बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है इस PDM टोले के लिए, और खासकर इस बैठा हुआ जो हमारा अदलिया का सेटअप है उसके लिए। उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिर मजबूरन जो है वो जलसे की 2 साल के बाद इजाजत देनी पड़ गई है। तो इसी तरह आप आने वाले दिनों में, जिस तरह इमरान खान को अब जमानतें मिलना शुरू हो गई हैं, तो आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ के ये जो मायूसी के बादल हैं ये जो है वो छटने जा रहे हैं।